नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम। आज हमारे स्टूडियो में ना एक ऐसा कमाल का हुनर मौजूद है जिसके बारे में मैं जितनी तारीफ करूं ना उतना कम है, क्योंकि कहते हैं ना कि हुनर कोई उम्र देखकर नहीं होता है। जिसके अंदर हुनर होता है वो बड़े से बड़े झंडे गाड़ ही देता है। ऐसे ही झंडे गाड़ कर आज हमारे स्टूडियो में पहुंचा है प्रियांशु नेगी। जी हाँ, टेबल टेनिस प्लेयर जो कि नेशनल लेवल पर भी खेल चुका है और गोल्ड मेडल जीत कर आया है। तो चलिए करते हैं प्रियांशु नेगी से बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले प्रियांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहली बात, कैसे हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु नेगी। मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जोशीमठ का छात्र हूँ और मैं तो अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं भी प्रियांशु बहुत अच्छी हूँ। और जब से आप यहाँ पर पहुंचे हो ना स्टूडियो में और आपके इतने सारे मेडल देखकर, वो कहते हैं ना कि अपने आप ही एक जोश अंदर आ जाता है कि यार हमारे सामने इतना छोटा बच्चा बैठा है जो इतना टैलेंटेड है और इतने सारे मेडल जीत कर यहाँ पर पहुंचा है। प्रियांशु, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि बहुत सारे गेम हम लोग चूज करते हैं, बचपन से बहुत सारे गेम खेलते भी हैं, आपने भी बहुत सारे गेम खेले होंगे, तो आपने टेबल टेनिस को ही क्यों चुना? और टेबल टेनिस कैसा गेम है, कैसे इसको खेला जाता है? एक बार हम स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज जोशीमठ में था। उस समय हमारे कोच श्रीमान विजय कुमार जी हमारे स्कूल में आए थे और उस समय उन्होंने ट्रायल, हम सभी बच्चों के ट्रायल लिए थे और सिलेक्शन हो रहा था। उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था और तब सर ने उसी समय से हमारा टेबल टेनिस प्रैक्टिस का स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और टेबल टेनिस वर्ल्ड फास्टेस्ट, सेकंड नंबर पे वर्ल्ड फास्टेस्ट गेम है। जी प्रियांशु, जैसे तुम बता रहे हो ना कि सिलेक्शन हुआ, फिर वहां से सिलेक्ट किया गया, फिर लगातार प्रैक्टिस चल रही है, तो प्रियांशु मैं आपसे ये जानना चाहूंगी प्रियांशु कि टेबल टेनिस इस गेम को कैसे खेला जाता है और क्या इसमें रूल होते हैं? टेबल टेनिस अगर सिंगल्स खेला जाए तो इसमें एक खिलाड़ी इधर से और एक खिलाड़ी दूसरी साइड से, बोथ साइड से एक एक खिलाड़ी खेले करते हैं। और अगर डबल्स हो तो उसमें 2 खिलाड़ी इधर से, 2 खिलाड़ी उधर से। और इसमें सर्विस, इसमें 11 पॉइंट का एक गेम होता है। और इसमें अगर फाउल माना जाए तो सर्विस में टॉस और 100 इसमें फाउल मान जाते हैं। अच्छा, तो मतलब इस गेम में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं से फॉल ना हो जाए। अच्छा प्रियांशु, तुमने ये गेम कब से शुरू किया? कब से मतलब इस गेम के प्रति आपका लगाव बढ़ा और कब से शुरू हुआ है? इस गेम के बारे में तो हमारे कोच श्री विजय कुमार जी ने मेरे को बताया और यह गेम मेरे को लगाव 5th क्लास से लगा था। उसके बाद 5th से मैं अभी तक खेल रहे हो जी। अच्छा प्रियांशु, कभी ऐसा हुआ है कि इस गेम को खेलते हुए, क्योंकि रिस्क हर गेम में होता है, तो कभी इस गेम में खेलते हुए ऐसा हुआ है कि कोई इंजरी हुई हो या किसी को लग गया हो या कुछ ऐसा कुछ अभी तक? नहीं, आज तक तो वैसे तो टेबल टेनिस में ज्यादा चोट लगने की संभावना नहीं है और आज तक तो मेरे पे कोई चोट लगने की संभावना नहीं। अच्छा प्रियांशु, 4 साल लगभग आपको हो चुके इस गेम को खेलते हुए, तो इन 4 सालों में आपने किस किस लेवल पर जो है गेम खेला है और क्या क्या, मतलब किन किन लेवल तक आप पहुंचे हो? सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला था और उसके बाद स्टेट और अभी नेशनल राजस्थान और बिहार में 2 बार गोल्ड मेडल जीत के आए हो। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी कम उम्र में आप गोल्ड मेडल जीत के आए हो। अच्छा प्रियांशु, कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आप अगर गोल्ड मेडल तक आप जीत रहे हो, नेशनल लेवल तक आप खेल रहे हो, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है गेम खेलते हुए और हर गेम में प्रेशर होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप गेम खेल रहे हैं, आपके अपोजिशन वाले ज्यादा पॉइंट्स ले रहे हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, तो कभी ऐसा हुआ है कि छोड़ देता हूँ या नहीं खेलता या नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा कुछ हुआ है? जब गेम लगते थे तो थोड़ा बीच बीच में घबराहट होती थी और उसके बाद जब मैच होता है उसमें 11 पॉइंट का मैच होता है, उसके बाद 1 मिनट का टाइम आउट मिलता है, उसमें कोचिंग ले सकते हैं अपने कोच से। और तब कोच हमें समझाते थे कि इसकी कमजोरी ये है और इसको यहाँ खिलाओ, अटैक करो, ऐसा करो, ऐसा करो। यानी कि कोच का मार्गदर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा प्रियांशु, जब आपने टेबल टेनिस के बारे में सोचा कि यार मुझे टेबल टेनिस खेलना है, कई बार क्या होता है ना, क्योंकि हम भी जब घर वालों को बताते हैं कि हमारा इस गेम में इंटरेस्ट है, हमको इस गेम में आगे बढ़ना है, तो जब आपने अपने घर वालों को बताया
कि मुझे टेबल टेनिस खेलना है, टेबल टेनिस में इंटरेस्ट है, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? आज तक तो जोशीमठ में कभी टेबल टेनिस का नाम भी नहीं आया था, और ये नाम श्री विजय कुमार जी ने शुरुआत की यहाँ टेबल टेनिस की। और तब मेरे घर वालों ने पूछा था कि ये टेबल टेनिस क्या होता है। उसके बाद तब सर ने सारी चीजें बता दी थी। उसके बाद से पेरेंट्स ने हाँ कह दिया था खेलने के लिए। यानी कि थोड़ी बहुत तो मुश्किलें आई, जब उनको सही से समझाया तब जाके क्लियर हुआ। अच्छा, जब इतने बड़े गेम को हम जीत कर आते हैं तो खुशी तो ये बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने घर वालों का या सिर्फ अपने कोच का या सिर्फ अपने स्कूल का नहीं, बल्कि पूरे ज्योतिर्मठ, पूरे चमोली का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जब आप नेशनल में गोल्ड मेडल जीत के वापस आए तो सबका रिएक्शन कैसा था? कि क्या क्या रिएक्शन आपको देखने को मिला सब में? सभी लोग जोशीमठ के खुश थे और वह सब मेरा स्वागत कर रहे थे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि फ्यूचर को लेकर आपका ऐसा हुआ कि नहीं यार, गेम में तो कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर पता नहीं आगे इसमें कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फ्यूचर को लेकर कितना वो देखते हो आप इस की गेम में? शुरू में तो ऐसा लगता था कि इस गेम में जीत नहीं पाएंगे, हमारा कुछ हो भी नहीं सकता है। उसके बाद हमारे कोच सर ने ट्रेनिंग वगैरह हमें सारी चीज़ें दिलाई। उसके बाद हमें अब हमारा हौसला बढ़ गया है और अब जीत जाते हैं नीचे आकर। मतलब ये भी है कि इस हौसले के साथ आगे फ्यूचर में भी लगातार आप खेलते रहेंगे। जी, एक और मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी उम्र ना बहुत छोटी है और इस उम्र में टेबल टेनिस जैसे गेम को चूज करना, उसमें आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। और ये ऐसी उम्र है कि जब वो कहते हैं ना कि रोड पे जाते हुए जब गुब्बारे वाले दिखते हैं तो मन में वो हो जाता है ना कि अरे यार, हम भी निकलते हैं, हम भी खेलते हैं, या हम भी दोस्तों के साथ चले जाते हैं। इन सारी सिचुएशन में आप खुद को फोकस कैसे रखते हो गेम के प्रति? गेम में एक तो बॉल पे फोकस रखना बहुत जरूरी होता है और माइंड गेम पे सेट करना पड़ता है। जी, और इसी के साथ साथ पढ़ाई भी आपकी चल रही है, तो कभी ऐसा हुआ है कि, क्योंकि घर वालों का ना सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर बच्चा गेम में है तो पढ़ाई कैसे करेगा, तो दोनों को कैसे मैनेज करते हो? स्कूल में से भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट तो हर जगह से है। पढ़ाई में भी स्कूल वाले सपोर्ट कर देते हैं और सारा काम वगैरह करवा देते हैं, सपोर्ट स्कूल से मिल जाता है। अच्छा, तो कैसा लगता है जब गले में इतने सारे मेडल हो, इतने सारे प्राइज मिलते हैं, सारे लोग जो हैं वाहवाही करते हैं, तारीफ करते हैं, तो कैसा फील होता है? हमें खुशी फील होती है। और क्या आगे क्या लगता है भविष्य में इस गेम में आगे बढ़ना है, क्या और कुछ नया करना है? अभी तो मेरा लक्ष्य ओलंपिक में मेडल लाने का भी है और इंडिया का नाम रोशन करना भी है। बहुत बड़ी बात है ये कि आप ओलंपिक का सपना रखते हैं और इंडिया को मेडल दिलाना चाहते हैं। प्रियांशु, ये बहुत छोटी उम्र में जब सपने बड़े हो ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस अपने आप ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं जब हम लगन से किसी काम के प्रति कुछ काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भी है कि हम सफल ज़रूर हो जाते हैं। प्रियांशु, फ्यूचर के लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, और हम तो यही चाहेंगे, हमारी पूरी टीम यही चाहेगी कि आप इसी तरीके से ज्योतिर्मठ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड, पूरे इंडिया का नाम रोशन करते रहें और भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज यहाँ पर आने के लिए।